हम आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वैकेंसी और सिलेबस डाल दिया है। अब हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो पहले इसका देखते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में डालेंगे। अभी पहले हिंदी मोड में डालते हैं, फिर इंग्लिश मोड में, और जितनी भी पोस्ट है सबके पेपर में प्रीवियस ईयर के डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन 1, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शुरुआत से शुरू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है, क्या है? F5। दूसरा, व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जब व्यवसाय संघ कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होता है तो इस प्रकार गठित व्यवसाय संघ की कानूनी स्थिति क्या होगी? तो शून्य, वॉइड। नंबर 3, बोनस संधाय अधिनियम 1965 की धारा 28 के अंतर्गत इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? क्या किया गया है? 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। नंबर 4, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा 3 के तहत नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्रारूप स्थायी आदेश की कितनी प्रतियां प्रमाणकर्ता ऑफिसर को प्रस्तुत की जानी चाहिए? 5 प्रतियां। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट पर रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती है जो उपयोगकर्ताओं को तुरंत टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? IRC, इंटरनेट रिले चैट। नंबर 6, मजदूरी संधाय अधिनियम 1936 की धारा 5(1) के अंतर्गत रेलवे कारखाने या औद्योगिक स्थापना जिसमें 1000 से कम व्यक्ति नियोजित हैं के लिए मजदूरी संधाय हेतु क्या काल अवधि निर्धारित है? 7वें दिन का अवसान होने से पूर्व संधाय किया जाना है। नंबर 7, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) के तहत किस प्रकार की सूचना को प्रारूप से छूट प्राप्त है जब तक कि व्यापक जनहित किसी सूचना के प्रकटन के उचित न ठहराएं? लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध न रखने वाली व्यक्तिगत सूचना या गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन करने वाली सूचना। अच्छा, नंबर 8, मजदूरी संधाय अधिनियम 1936 की धारा 9 के प्रयोजनों के लिए किसी नियोजित व्यक्ति की कार्यस्थल से कब अनुपस्थित माना जाएगा? जब वो उपस्थित हो। कब माना जाएगा? लेकिन हड़ताल या किसी अन्य अनुचित कारण से काम करने से इनकार कर दे। नंबर 9, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 17(1) के अनुसार अधिनियम के तहत देश न्यूनतम मजदूरी का संधाय सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? नगद, कैश। ठीक है। नंबर 10, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्गत उल्लिखित वह स्थिति कौन सी है जिसमें नियोक्ताओं के अवैधों की संधाई की अन्य ऋणों पर पूर्वता तय की जानी है? कौन सी है? जहां कोई नियोजक दिवालिया निर्णित किया जाता है। नंबर 11, उपदान संधाय अधिनियम 1972 की धारा 4 के तहत उपदान संधाय के लिए 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करना उस दशा में आवश्यक नहीं है जहाँ नियोजन के पर्यवसान का कारण क्या हो? मृत्यु या निःशक्तता हो। नंबर 12, खान अधिनियम 52 की धारा 7 के तहत खानों के निरीक्षक की शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? किसी भी खान के कार्यकाल में अनुचित रूप से अड़चन या बाधा डालने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना। नंबर 13, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित? हड़ताल और तालाबंदी का प्रतिबंध। नंबर 14, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 27(2) के अंतर्गत जब किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया हो और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की नियुक्तियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते हैं तो ऐसी निधियों का नियोजन कौन करता है? रजिस्ट्रार।